हेलो, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे एरे का नेक्स्ट सवाल, जो कि होने वाला है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे। तो देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर एरे गिवन है नम्स, है ना। आपको क्या करना है, इसमें जो सब एरे निकालना है और उस सब एरे की जो वैल्यूज है ना, उनको जब प्रोडक्ट करेंगे अपन, तो जो लार्जेस्ट प्रोडक्ट आएगा ना किसी भी सब एरे का, वो प्रोडक्ट रिटर्न करना है अपने को। ठीक है। तो ये सब एरे हैं। अब जैसे है ना, इसमें अगर मैं 2 और 3 को प्रोडक्ट करूँ तो वो 6 आएगा, और फिर किसी भी और सब एरे का मैं प्रोडक्ट करूँगा तो वो मैक्सिमम नहीं होगा। इसीलिए ये है। अगर इससे बिल्कुल सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, हमने है ना प्रीवियस में किया था। वो क्वेश्चन कौन सा है, शीट में देखते हैं। मैक्सिमम सब एरे। ये वाला क्वेश्चन सेम एग्जैक्ट है जो है ना, ये हमने किया था। ये बस ये इसमें प्रोडक्ट निकालना था और इसमें मैक्सिमम सम निकालना था सब एरे का। तो आपको क्वेश्चन दिखाया था। ये वाला क्वेश्चन किया था अपन ने। इसके अपन ने ना 3 से 4 अप्रोच देखी थी शायद। पहली, दूसरी, एक करेंस से और एक करेंस के ऑप्टिमाइजेशन से। तो अपन ऐसी 4 अप्रोच देखी थी। सेम है ना, इन्हीं अप्रोच से भी ये सवाल बन सकता है। मैं आपको एक इंडिकेशन देता हूँ कैसे, और फिर जो यूनिक एल्गोरिथम इसमें यूज होगी ना इस सवाल में, ये क्यों यूनिक है, क्योंकि कंपनी से पूछती है। क्योंकि अगर है ना सारी एल्गोरिथम्स यही है इसी वाले सवाल की, तो कंपनीज में इतना पूछा क्यों जाता। तो क्यों कंपनी इस वाले सवाल को इतना रोल देती है, तो मैं वो आपको बताता हूँ। लेकिन आपको है ना, उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि ये वाला सवाल आप देख के आओ, तो आपको है ना ये वाली एल्गोरिथम्स क्लियर हो जाएगी, जिनका मैं अभी इंडिकेशन देने वाला हूँ। तो ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये सब एरे गिवन है अपने को, 6 -3 -10 0 एंड 2, और एन की वैल्यू है 5। तो अब इसके सब एरेज क्या क्या होंगे, इसमें सब एरे क्या होते हैं, मतलब कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस सब एरे, मतलब कंटिन्यूस वैल्यू जितनी पॉसिबल हो सकती है एक एक करके। तो मैं आपको देखो दिखाता हूँ। एक तो अकेला ये, फिर ये दोनों साथ में, फिर ये दोनों साथ में, ये साथ में और ये साथ में। तो सब एरे इसके क्या 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 पॉसिबल होंगे, मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। एक तो हो गया 6, एक हो गया 6 और -3, है ना। एक हो गया 6 -3, सॉरी कॉमा लगाया था मैं एक बार। एक हो गया 6 -3, एक हो गया 6 और -3 -10, एक हो गया 6 -3 -10 और एक हो गया 0। सिमिलरली हो गया 6 -3 -10 0, 2। ये तो एक बार हो गया। अब दोबारा इसका भी तो सब हो सकता है, -3 -10 -3 -10 और 0, -3 -10 और 0 और 2। एक ही हो सकता है। और अब क्या हो सकता है, -10 हो सकता है अकेला, -10 0 हो सकता है, -10 0 2 हो सकता है, एक 0 हो सकता है अकेला, एक 0 2 हो सकता है, एक अकेला 2 हो सकता है। तो इतने सब एरेज है ना, इस वाले एरे से इतने सब एरेज पॉसिबल है। अब अपने को क्या करना है, जोन से वाले सब एरे का प्रोडक्ट, उनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट मैक्सिमम होना, वो रिटर्न करना है। जैसे इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 6, इसका क्या होगा, -18, इसका इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 180 होगा। अब तुम देखो ये वाला सब, मैंने ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ना, ये वाला प्रोडक्ट होगा, ये इन सब एरेज के वैल्यूज का प्रोडक्ट का मतलब सबसे मैक्सिमम वाला प्रोडक्ट होगा। तुम किसका भी पकड़ लो, लेट्स से इसके करते हैं, तो ये तो यार कंप्लीट जीरो जीरो जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो है। अब ये भी कंप्लीट जीरो जाएगा, है ना, ये भी जीरो जाएगा, ये भी जीरो जाएगा, लेकिन सब में जीरो आ गया, मतलब ये वाली लेयर तो पूरी की पूरी जीरो में चल जाएगी। ये वाली लेयर तो पूरी जीरो में चल गई, तो बची क्या ये। अब इसका सम क्या हो रहा है, -10 इंटू -3, तो ये होगा 30। 30 भी 180 से छोटा ही है। तुम कोई सा भी देख लो, सबसे मैक्सिमम यही आएगा, तो इसलिए इसका आंसर अपना 180 आ रहा है, ये वाला, है ना। तो ऐसे करके तुमको क्या करना है, सब एरेज निकालने हैं, फिर उनके अंदर जो सब एरेज का जो प्रोडक्ट आएगा ना, वो सबसे मैक्सिमम वो रिटर्न करना है। तो अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है, तो सबसे पहले तो यार सबसे बेसिक और ब्रूट फोर्स समझ में आ रहा है। मैं ना सारे सब एरेज निकाल लूँ, बेसिकली ना सारे सब एरेज निकाल लूँ। फर्स्ट क्या है, फाइंड ऑल सब एरेज। सब एरेज निकाल लो, अभी एक एक करके अपना प्रोडक्ट निकाल लो। तो मैं कैसे निकालूंगा इसका, मैं एरे बनाता हूँ। जस्ट टू गिव इंट्यूशन, इसका कोड नहीं करेंगे अपन, क्योंकि इतना अपन ने मैक्सिमम सब एरे वाले में सारा कोड किया हुआ है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। -10 0 और 2। ठीक है। अब लेट से है ना, मेरा आई यहाँ पे है, मेरा आई यहाँ पे है, और जे मेरा यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, जे यहीं से ट्रैवल कर रहा है, जे यहीं से, क्योंकि इसको भी तो इंक्लूड करना है। तो अब है ना, अब मैं एक बार के लिए मैं तुमको इंडिकेशन देने के लिए बोल रहा हूँ कि जे को यहाँ से हटा के मान लो जे यहाँ से ट्रैवल करता करता यहाँ पहुँच गया। ठीक है। अब मेरे को आई से लेके जे के रेंज तक के ना सब एरे का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक लूप लगा लूँगा के, जो आई से चालू होगा, जाएगा कहाँ तक, लेस देन जे तक, सॉरी लेस देन इक्वल टू जे तक, है ना। मतलब यहाँ तक जाएगा, के यहाँ से चालू होगा और के यहाँ तक जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, एक एक बार जाऊँगा, प्रोडक्ट में स्टोर कर लूँगा, अपना प्रोडक्ट में स्टोर कर लूँगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टार ऑफ के, आर ऑफ के, इस एरे का नाम। तो मैं एक लूप लगाऊंगा आई, जो मेरा इस वैल्यू को लेगा, और फिर एक जे जो यहाँ से चालू होता होता बार बार इधर जाएगा, फिर आई यहाँ से चालू होगा तो वापस जे इधर यहाँ से जाएगा, फिर जब आई यहाँ से स्टार्ट होगा फिर जे ऐसे से जाएगा, फिर जब आई यहाँ से स्टार्ट होगा तो फिर जे ऐसे जाएगा, फिर जब आई स्टार्ट होगा तो जे यहाँ पे रहेगा, फिर एंड हो जाएगा। तो ऐसे करके रहेगा। तो हर बार जैसे जब
एक बार आई रुकेगा, फिर उसके बाद के लिए जे रुकेगा ना, तो मैं ना एक बार ये वाला के वाला लूप चलाऊंगा आई से लेके जे तक, जो मेरा प्रोडक्ट कैलकुलेट करेगा। मैं इसका तुमको ना कोड दिखाता हूँ जो अपन ने मैक्सिमम सब एरे के टाइम पे किया था यार। देखो अपन क्या कर रहे थे, मैं डिकमेंट करता हूँ इसको एक सेकंड। अपन क्या कर रहे थे यार कि है ना मैक्सिमम एक मैक्सिमम सम ले रहे थे। अब इसको इस बार अपन ना इसको प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू बेसिकली 1 रखेंगे अपन, क्योंकि किसी भी वैल्यू को 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो वही ना, तो 1 रख लेंगे इसको, ठीक है। और बेसिकली वही आई वाला लूप लगाएंगे और जे को आई से चालू करेंगे, और है ना करंट प्रोडक्ट ले लेंगे, और है ना वही केस चलाएंगे और है ना हम हर प्रोडक्ट इसको प्लस की जगह अपन प्रोडक्ट कर देंगे। तो हर वैल्यू का अपन प्रोडक्ट लेते जाएंगे, फिर लास्ट में चेक करा लेंगे क्या ये मेरा मैक्सिमम आया प्रीवियस वाले से, क्या प्रीवियस वाले से अब मैक्सिमम मिला, अगर मिलेगा तो फिर अपन मैक्सिमम वाला रिटर्न कर देंगे। अब यार ये कोड कैसे काम कर रहा है इन डेप्थ मैंने ड्राई रन करके दिखाया था। बस कुछ ही नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक तो प्रोडक्ट का सिंबल आ जाएगा, बाकी तुम जैसे वेरिएबल भी यही काम में ले लो, एक इंट मीनिंग की जगह 1 लिख देना, तो तुम्हारा ये कोड है ना मैक्सिमम प्रोडक्ट सवेरे का कोड बन जाएगा। तो इसका ड्राई रन देखना है तो तुम है ना इस वाली वीडियो को रेफर करना, जो मैक्सिमम सवेरे की, ठीक है। अब मैं तुमको नेक्स्ट अप्रोच बताता हूँ कि जो कि है ये वाली कोड, जो कि है ये वाली कोड। लेकिन उससे पहले इस वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यार ये वाला चलेगा ओ ऑफ एन के लिए, मैंने बताया था वहाँ पे भी, दोबारा बता रहा हूँ, ये भी चलेगा ओ ऑफ एन के लिए, और ये भी नियरली चलेगा ओ ऑफ एन के लिए। तो यार ये हो गई ओ ऑफ एन क्यू, जो कि यार बिल्कुल भी काम नहीं चलेगी, क्योंकि ये ना ये टीएलई दे देगी अपने को, टीएलई। और ये टीएलई भी क्यों दे देगी, ये मैंने उस वाले वीडियो में बताया, क्योंकि 10 की पावर 8 ऑपरेशन से अपन एक बार में कर सकते हैं सी प्लस प्लस से, और ये अपने को है ना 10 की पावर जो भी कंस्टेंट है, कंस्टेंट क्या है सर, 10 की पावर 5 थे, हाँ, तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का क्यूब अपन इतने ऑपरेशन करा रहे हैं एक बार में, और कर कितने सकते हैं अपन 10 की पावर 8, इसलिए ना टीएलई आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 8 कर सकते हैं। तो अब देखते हैं दूसरी अप्रोच जो इससे थोड़ी बेटर हो। तो अपन क्या करें, अपन सब एरे निकाल रहे हैं ना, तो जो अपन ये लूप चला रहे हैं ना, के वाला लूप चला रहे हैं अपन अलग से, तो इसको ना चला के अपन है ना इस जे वाले को ही ऑटोमेट कर देगा। मतलब बेसिकली जब अपन है ना, अपन जैसे मान लो ये प्रोडक्ट निकाल रहे हैं -3 -10 0 और 2, तो जब मैंने इतने का प्रोडक्ट निकाल लिया होगा, -18 निकाल लिया होगा, है ना, -18 निकाल लिया होगा, तो मैं उसी को मल्टीप्लाई कर दूँ -10 से, तो मेरा 180 आ रहा है ना। क्यों मैं दोबारा आई को यहाँ रख रखा हूँ, फिर वापस है ना जे को यहाँ से वापस चलाऊँ। मतलब बेसिकली जब मैंने आई को, जब मेरा जे यहाँ तक पहुँचा होगा तो मैंने ना के निकाला होगा इसके लिए और इसके लिए, है ना। फिर जब जे आगे बढ़ गया होगा तो फिर मैंने यहाँ से दोबारा स्टार्ट करके के को यहाँ तक लेके गया होगा। तो मैं बार बार कर रहा हूँ ना, मतलब मैंने यहाँ तक का प्रोडक्ट पहले ही कैलकुलेट कर लिया, तो उसी में अगले वाले वैल्यू को प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो मेरा अगला ये वाला टर्म वैल्यू आ जाएगी ना। तो मैं बेसिकली ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन कुछ नहीं करेंगे यार, इसके लिए अपन करेंगे फॉर आई तो चलेगा एन तक, यहीं पे अपन है ना करंट प्रोडक्ट बना लेंगे। मैं इनफैक्ट तुमको ना कोड में दिखाता हूँ, क्योंकि इसका भी मैंने ड्राई रन अच्छे से है ना वहाँ पे कराया था, तुम वहाँ पे देखना ड्राई रन, तुमको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये अपना मेन अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा अप्रोच है जो अभी आगे करेंगे अपन। तो क्या होगा कि मैं आई से तो चलाऊंगा ये लूप, जैसे यहाँ पे आई से चला रहा था, तो उसके बाद मैं जे से भी चलाऊंगा, वही जे इसका जो आई से लूप चलाऊंगा, लेकिन है ना जो मैं करंट प्रोडक्ट बाद में कैलकुलेट कर रहा था ना के लूप लगा के, वो मैं पहले ही कर लूंगा, क्योंकि जे भी तो हर बार आइटरेट कर ही रहा है ना। तो मैं पहले तक का यहीं पे ना स्टोर कर लूँगा करंट सम, मतलब बेसिकली यहाँ पे सम है, वहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। तो फिर मैं ना वैसे प्रोडक्ट निकालता जाऊँगा, फिर मैक्सिमम प्रोडक्ट है ना उसमें कंपेयर कराऊंगा, क्या इस वैल्यू को जोड़ते ही मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिला, क्या इस वैल्यू को प्रोडक्ट करते क्या मुझे मैक्सिमम प्रोडक्ट मिला, नहीं मिला तो मेरा मैक्सिमम में तो पहले ही मैक्सिमम स्टोर है, तो मुझे कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऐसे काम कर रही है, तो ये वाली भी चीज़ हो गई। अब यार मैंने तुमको एक और ना एल्गो बताई थी, वो थी कडेंस एल्गोरिथम। इसी क्वेश्चन में आती है कडेंस एल्गोरिथम। कडेंस एल्गोरिथम क्या करती है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अपन ने के वाला लूप हटा दिया तो क्या होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। अगर मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करूँ तो मुझे चाहिए होगी कडेंस एल्गोरिथम। कडेंस एल्गोरिथम क्या होती है यार, थर्ड अप्रोच आती है कडेंस एल्गोरिथम। अपने को है ना ये मैक्सिमम सब एरे निकाल के देती है ओ ऑफ एन में। तो यार मैं इससे ना बहुत इजीली है ना एक ऑप्टिमाइजेशन लगा के अपना ना प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। प्रोडक्ट कैसे निकाल सकता हूँ, अगर मैं तुमको दिखाऊँ तो इसका देखो पहले ना मैक्सिमम सब एरिया कोड देख लो, ये है इसका सब एरिया कोड। अपन बेसिकली अभी क्यों काम कर रहा है यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, पर फिर भी तुमको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अपन क्या कर रहे हैं, हर वैल्यू पर आइटरेट कर रहे हैं, वो वैल्यू मैक्सिमम है या फिर है ना उस वैल्यू को प्रीवियस सम में जोड़ के मैक्सिमम सम आ रहा है, मैं बेसिकली ये चेक कर रहा हूँ। और फिर जोन सा भी मैक्सिमम है उसको मैं करंट में स्टोर करा रहा हूँ, और फिर मैं देख रहा हूँ क्या मुझे इससे पहले कोई मैक्सिमम सम मिल चुका है, या फिर अब जो करंट आया है मेरा सम वो मैक्सिमम है। बेसिकली ऐसे कडेंस एल्गोरिथम काम कर रही है। अब समझ में नहीं आएगी तो तुम वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा। अब मैं इसी लॉजिक को यूज़ करके प्रोडक्ट भी तो निकाल सकता हूँ, सम निकाल रहा हूँ तो प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, ऐसे निकाल सकता हूँ, ये देखो यहाँ पे
ये जो है ना ये कैडेंस एल्गोरिथम है इसके लिए। ये बेसिकली कैडेंस एल्गोरिथम होगी इस वाले कोड के लिए, है ना, इस वाले कोड के लिए कैडेंस एल्गोरिथम होगी। अभी कैसे काम करेगी यार, बेसिकली है ना, तूने नम्स ऑफ प्रोडक्ट ले लिया, अब एक वैल्यू का तो प्रोडक्ट होगा ही ना, क्योंकि अपने को ना करंट में गिवन है कि एक एक वैल्यू तो है ही। लेकिन यार मैं तुमको बता रहा हूँ कैडेंस एल्गोरिथम, लेकिन यार ये है ना बेस्ट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बेस्ट अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इंटरव्यू तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा है ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट सब एरे, तो तुमको उसको है ना तुमसे कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में नहीं जानना था। अगर कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में जानना होता ना तो वो तुमसे मैक्सिमम सब एरे पूछता। जो ये वाला क्वेश्चन है ना मैक्सिमम सब एरे, अगर उसको तुमसे कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में जानना होता तो वो तुमसे ये वाला सवाल पूछता। लेकिन तुमको उसको है ना तुमसे कैडेंस एल्गोरिथम के बारे में नहीं जानना, उसको तुमसे जानना है ये नई एल्गोरिथम जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, जो इसके अंदर यूज होगी उसके बारे में उसको जानना है, तो इसलिए तुमने उससे सवाल पूछा है। तो अगर तुम उसको कैडेंस एल्गोरिथम बता के जाओगे तो वो तुमको सेलेक्ट नहीं करेगा। पर फिर भी तुमको एक इंट्यूशन देने के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं करंट मैक्सिमम निकाल रहा हूँ, अभी तक का मैक्सिमम प्रोडक्ट और अभी तक का मिनिमम प्रोडक्ट, फिर उन दोनों का जो है ना अपना उन दोनों में से जो मैक्सिमम है ना उन दोनों का मैक्सिमम हो सकता है कि क्या पता ये आ जाए, हो सकता है क्या पता ये आ जाए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी होती है ना, नेगेटिव वैल्यूज को क्या पता है, नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पे कुछ कुछ भी आ सकता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उनका मैक्सिमम ले रहे हैं, मैक्सिमम ले रहे हैं। तो जब एक बार ड्राई रन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ईजी है कैडेंस एल्गोरिथम। जैसे अपन है ना मैक्सिमम सवेरे निकालते हैं, मैक्सिमम सम निकालते हैं सवेरे का, वैसे ही कुछ है, बस ये वहाँ अपन यहाँ पे बस हल्का सा मिनिमम वाला लॉजिक और ये एक स्वैप वाला लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जैसे ही मेरी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो मैं स्वैप कर दूंगा, बेसिकली ऐसा कुछ लॉजिक है। तो तुम इसको ड्राई रन करोगे ना तो समझ में आ जाएगी। ऑल दो है ना ये इस कोड का लॉजिक है ही नहीं, वैसे तो लॉजिक नहीं है इस कोड का, पर है ना ये हो सकता था, इसलिए मैंने तुमको जस्ट कोड दिखा दिया। तो तुम एक बार इसको ड्राई रन करोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा मेन जो फोकस है ना इस अप्रोच पे, मैं उस अप्रोच पे चलता हूँ। फिर अगर तुम देखो इस क्वेश्चन को, चलो अपन सीधा नीचे आते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है ना आप कुछ ऑब्जर्व करो, ये है ना बेसिकली ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है ना। बेसिकली इंटरव्यू तुमसे जानना चाहता है कि तुम्हारी कितनी थिंकिंग एबिलिटी है, तुम कितना चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या क्या तुम है ना जनरलाइज अप्रोच निकाल पाओगे क्या इसकी। तो बेसिकली अगर ऑब्जर्व करें तो देखो है ना, मैक्सिमम प्रोडक्ट कब आ सकता है, किसी भी दो नंबर का मैक्सिमम प्रोडक्ट कब आ सकता है, सारे नंबर पॉजिटिव हो तब आ सकता है। तो अपन है ना एक एक करके डिस्कस करते हैं। कब आ सकता है, सारे नंबर पॉजिटिव हो, एक एरे के अंदर है ना सारे नंबर पॉजिटिव हो। अगर एक एरे गिवन है उसके अंदर ये सारे नंबर, एक सेकेंड, हाँ, अगर उसके अंदर सारे नंबर पॉजिटिव है तो इन सबका जो टोटल प्रोडक्ट होगा ना वही मेरा मैक्सिमम होगा। एक भी नंबर को मुझे छोड़ना नहीं है। तो ये वाली बात समझ में आती है, जब मैं इसका सबका प्रोडक्ट कर दूंगा तो वो मेरा मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। अब हो सकता है ना उसमें नेगेटिव नंबर भी हो सकता है उसमें नेगेटिव नंबर भी हो। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। अब जैसे मान लो ये एरे है, इसमें दो नेगेटिव है, मतलब इवन टाइम्स नेगेटिव रिपीट हो रहे हैं। तो जब ये इवन टाइम्स नेगेटिव रिपीट हो रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस ही क्या प्लस ही तो बन जाएगा, प्लस ही तो बन जाएगा। तो जब इवन टाइम, अब जैसे ना दो बार हो रहे, चार बार हो, छह बार हो, आठ बार हो, 10 बार हो, 20 बार हो, 16 बार हो, 14 बार हो, तो है ना ये बेसिकली इवन ही तो बन जाएंगे, नेगेटिव तो आउटपुट नहीं आएगा ना। जब इसका मैं पूरे का प्रोडक्ट करूंगा तो ये भी मैक्सिमम आएगा। ऐसा तो है नहीं कि मुझे इसको स्किप करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा या फिर इसको करना पड़ेगा, नहीं, मैं तो पूरे को कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैं दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे ना पॉजिटिव प्रोडक्ट आएगा। तो ये भी मुझे बात समझ में आती है कि इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही मैक्सिमम होगा। अगर सारे नंबर पॉजिटिव हो या फिर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव्स हो और कुछ पॉजिटिव हो तो ठीक है, नहीं तो उसका सब भी मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब थर्ड केस क्या हो सकता है, क्या पता ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव्स हो। ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है यार, अगर ये एरे है तो इसमें देख लो तुमको एक बार -1 यहाँ मिल रहा है, एक बार -1 यहाँ मिल रहा है, एक बार -1 यहाँ मिल रहा है। अब मैं अगर इस पूरे एरे का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो यार वो हमेशा है ना एक नेगेटिव नंबर होगा, सॉरी नेगेटिव नंबर होगा। मुझे नंबर कितना ही बड़ा हो, नंबर कितना ही बड़ा हो, लेकिन वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इसको इसको ऐड कर इसको प्रोडक्ट करने के बाद तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो पॉजिटिव नंबर आ गया। लेकिन जैसे ही इस पूरे पॉजिटिव नंबर को मैं इस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को एक नेगेटिव नंबर ही मिलेगा जो कि बहुत बड़ा होगा, जो कि इन सबका प्रोडक्ट होगा और नेगेटिव साइन के साथ। तो ये वाली बात समझ में आती है। तो अब इसका मैं क्या करूँ, अगर लॉजिकली सोचें तो अगर मैं एक नंबर को स्किप कर दूं, तो एक तो ये एरे बन गया और एक ये पूरा एरे बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि दो ही तो है, मैं इनको प्रोडक्ट करके तो दो को तो प्रोडक्ट करके मैक्सिमम ले आऊंगा ना। अगर मैं इसको स्किप कर दूं तो एक ये वाला एरे बन रहा है और एक ये वाला एरे बन रहा है। बेसिकली अगर इसको काट दूं तो राइट वाला पार्ट और ये लेफ्ट वाला पार्ट एक पूरा एरे बन रहा है, जो कि मैक्सिमम इन दोनों में से कोई भी एक मैक्सिमम हो सकता है, वो मैं कंपेयर कर लूंगा। सिमिलरली अगर मैं इसको काट दूं तो ये एक हो सकता है या फिर ये एक हो सकता है ना। और सिमिलरली अगर मैं इसको काट दूं तो एक एक ये पूरा हो सकता है और एक ये पूरा हो सकता है। ये वाली बात समझ में आ रही होगी।
और यहाँ पे देखना अगर मैं इसको काट दूँ तो इधर भी नेगेटिव हो गया एक, तो फिर ये होगा या फिर ये होगा। और सिमिलरली मैंने इसको काटा है तो या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो बेसिकली ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। ये वाली चीज़ भी समझ में आती है कि अगर मैं ना अगर ऑड नेगेटिव है तो मैं किसी एक को काट दूं तो बचे हुए एरे का या फिर बचे हुए एरे का सम मेरे को मिल सकता है। ठीक है, मतलब सम सॉरी प्रोडक्ट, बचे हुए एरे का प्रोडक्ट या फिर लेफ्ट वाले साइड से बचे हुए एरे का प्रोडक्ट या फिर राइट वाले साइड से बचे हुए एरे का प्रोडक्ट, कोई एक तो मैक्सिमम होगा ही होगा। मुझे ये वाली समझ में आती है ना, या तो ये होगा और या फिर ये होगा। और जो मैं बोल रहा हूँ ना ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई और है ना ये वाली चीज़ आ गई, ये ऐसे, ये है ना बेसिकली अपने को इनपुट में गिवन है कि ऐसे टेस्ट केसेस जनरेट ही नहीं किए जाएंगे। टेस्ट केसेस है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जनरेट किए जाएंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन के स्पेसिफिक टेस्ट के जनरेटर। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि ये वाले टेस्ट केसेस जनरेट ही नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, और जनरेट किए जाएंगे तो अपन देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन बेसिकली एक दूसरी अप्रोच से होगा, उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद में डिस्कस करता हूँ, बताऊंगा आपको लास्ट में। ना एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी था जब मैंने इसको किया था ना, जब मैं भी सरप्राइज हो गया था। इस वाले एक लास्ट में आएगा इस चीज़ का, तो बताता हूँ आपको थोड़ी देर बाद में। ठीक है, तो अभी के लिए फाइनली ये समझ में आता है कि अगर सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है तो उसका पूरा मैक्सिमम होगा ही। अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव है तो भी वो मैक्सिमम होगा। अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव है तो एक पार्ट या फिर दूसरे पार्ट में से बेसिकली एक पार्ट में से या फिर दूसरे पार्ट में से कोई एक मैक्सिमम होगा ही होगा। ये वाली बात समझ में आती है। यार अभी तक जीरो तो आए नहीं, गेम में जीरो नहीं आए, जीरो को लेके आते हैं तो क्या पता जीरो नंबर भी आ जाए। अब जब एक भी जीरो आ गया तो काम खल्लास, सब कुछ है ना प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जीरो जाएगा। तो देखो ये एरे है, मैंने एक यहाँ जीरो डाल दिया, एक यहाँ जीरो डाल दिया। अब भाई मैं आया चुपचाप से अपना सोचा इसको प्रोडक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, एक बार के लिए इसको भी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको भी कर दिया, मैंने इसको भी कर दिया। तो भैया तो यहीं पे जीरो हो गया, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इसकी कोई इज्जत ही नहीं रही। सिमिलरली मैं यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पे आया जीरो हो गया। मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ पे आया जीरो हो गया। तो मैं मेरे को है ना मतलब नेगेटिव नंबर तो फिर भी मैं एक बार ले सकता हूँ, लेकिन जीरो तो मेरे को कतई ही नहीं लेना। इससे समझ में आ रहा है मेरे को जीरो कभी नहीं लेना। मतलब जैसे जीरो आया ना तो एक तो या तो ये पार्ट होगा या तो ये पार्ट होगा सब एरे मैक्सिमम, या फिर ये वाला सब एरे का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, या तो इस वाले का मैक्सिमम होगा या फिर इस वाले का मैक्सिमम होगा या फिर इस वाले का मैक्सिमम होगा। क्योंकि जीरो तो अपने को इंक्लूड करना ही नहीं है, अपन माइनस तो इंक्लूड कर सकते हैं एक बार के लिए, लेकिन जीरो नहीं करना इंक्लूड। ये वाली बात भी समझ में आती है। ठीक है, तो अपने को अभी तक चार ऑब्जर्वेशन मिली कि अपन है ना मैक्सिमम ले सकते हैं, सारे इवन नंबर ऑफ नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव भी ले सकते हैं, उसका एक पार्ट होगा या फिर एक पार्ट होगा। ठीक है, जीरोस भी ले सकते हैं, उसमें भी अगर पार्ट्स है तो उस मतलब जीरो है तो उसके भी लेफ्ट राइट वाले इसमें से किसी का पार्ट होगा। इसको मान लो मिड हो गया, ये राइट वाला पार्ट हो गया और ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, तो इस वाले का भी कुछ ऐसा जुगाड़ देखना पड़ेगा। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है उसके बाद मैंने तुमको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। तो अपना इनिशियल ये वाला था, मैंने ये वाला उठा लिया 6 3 6 -3 -10 0 2। ठीक है, तो अब इस पर अपन ड्राइंग करते हैं। तो ये वाला अपने को एरे गिवन है 6 -3 -10 0 2। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार कि जैसे मेरा है ना प्रीफिक्स वाला सम मल्टीप्लाई करता 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 जीरो हो जाए ना, जीरो जीरो हो जाए, जैसे मेरा जीरो हो जाए ना तो मतलब मेरा एक एरे कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे तुम अगले वाले एरे के लिए जाओगे ना तब जीरो, अब मैं इसमें ना टू को, अब प्रीफिक्स जीरो हो चुका है, प्रीफिक्स जीरो हो चुका है, मतलब प्रीफिक्स मतलब ये लेफ्ट वाला पार्ट और सफिक्स मतलब ये राइट वाला पार्ट। अब मैं इसको जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पहुंचा ना तो यहाँ पे मेरा प्रीफिक्स जीरो हो गया। तो अब मैं इस वाले को जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको जीरो, इसको फिर जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं जीरो से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे को इस जीरो को हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही मेरा प्रीफिक्स जीरो हो जाए ना, समझो एक पार्ट पूरा हो गया, उसको मैक्सिमम से कंपेयर करा लो और है ना इस अब प्रीफिक्स को वन स्टोर कर दो। तो वैसे ही है ना मैं प्रीफिक्स को वन स्टोर कर दूंगा, सफिक्स को भी वन स्टोर कर दूंगा। सफिक्स को मैं यहाँ से चला रहा हूँ, प्रीफिक्स को मैं यहाँ से चला रहा हूँ। ठीक है, एक ही आइटरेशन पे फोर आई इक्वल्स टू एन से ही मैं ना प्रीफिक्स को यहाँ चला रहा हूँ और सफिक्स को मैंने n-1 पे रख रखा, मैं इसको यहाँ चला रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है यार। ठीक है, तो अब प्रीफिक्स चलेगा यहाँ से और सफिक्स वाला यहाँ चलेगा, बेसिकली राइट वाला एरे और लेफ्ट वाला एरे। और मैंने एक मैक्सी बना रखा है जिसमें मैं ना मैक्सिमम प्रोडक्ट शो करूँगा। कैसे शो करूँगा, मैक्सी में जो पहले से था और प्रीफिक्स और सफिक्स, मतलब इस वाले एरे का मैक्सिमम या फिर इस वाले एरे का मैक्सिमम, इन दोनों से जोन सा मैक्सिमम आया उसको मैं प्रीवियस वाले मैक्सिमम से कंपेयर कराऊंगा। इसमें जो मैक्सिमम होगा उसमें वापस प्रीवियस मैक्सिमम में स्टोर करा दूंगा। मतलब प्रीफिक्स वाला एरे मुझे मैक्सिमम ला के दे या फिर सफिक्स वाला मैक्सिमम ला के दे, इन दोनों में जो मैक्सिमम ला के देंगे उसको वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूंगा और उसमें से प्रीवियस वाले मैक्सिमम में से दोबारा कंपेयर कराऊंगा, उसको वापस से मैक्सिमम में स्टोर करा दूंगा। ठीक है, ये वाली बात समझ में आती है। ये वाली बात ही समझ में आती है कि प्रीफिक्स किसी पॉइंट पे जीरो हो गया, मतलब मेरे को ऐसी कोई वैल्यू मिली जो जीरो थी, इसने मेरे पूरे प्रीफिक्स को जीरो कर दिया। तो मतलब मेरे को अब आगे से जब प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है तो मेरे को प्रीफिक्स की वैल्यू को वन करना पड़ेगा, वरना फिर सारी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर वापस जीरो बन जाएगा। वैसे सिमिलरली सफिक्स पीछे से आता था बेचारा जीरो हो गया कहीं पे, अब मेरे को है ना इस वाली वैल्यू को 4 को जीरो से थोड़ी मल्टीप्लाई करना है, इस -1 को जीरो से थोड़ी करना है, इस 3 को फिर जीरो से थोड़ी करना है, या फिर बेसिकली जीरो गड़बड़ कर देगा, इसी जगह वन होना चाहिए था, वन होना चाहिए था। अपन ने स्टार्ट भी तो ऐसे ही किया था,
प्रीफिक्स को 1 और सफिक्स को 1 से तो स्टार्ट करेंगे। अब बेसिकली सम निकाल रहे होते हैं तो सफिक्स को ना 0 से स्टार्ट करते हैं, प्रीफिक्स को ना भी 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो प्रोडक्ट तो है ना 1 लेके स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई, ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। अब ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई, अपने इनिशियलाइज को किया, और ये वाली चीज़ भी समझ में आ गई। तो सेटअप क्लियर है, ड्राई रन करते हैं। अब ड्राई रन करते हैं, ठीक है। तो जब मैं आई इक्वल टू एन से 0 से लेकर एन तक लूप चलाऊंगा तो बेसिकली ये वाला लूप होगा एन से एन तक 0 से आई ट्रेवर्स करेगा। अब मेरा आई यहाँ पे है और मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ साथ में, 0 1 2 3 4। अब मेरा आई यहाँ पे है, आई यहाँ पे, ठीक है। जब मेरा आई यहाँ पे होगा तो पहले प्रीफिक्स वाले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रीफिक्स वाला कैलकुलेट होगा तो 1 इंटू ये हो जाएगा 6, ठीक है। 1 इंटू 6 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बेसिकली अपना 6 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली है ना सफिक्स पीछे से चल रहा होगा, n-1 माइनस आई। बेसिकली अपने को आई वाला तो इंडेक्स लेना नहीं है, तो n-1 बना एस आई, ठीक है। तो सफिक्स यहाँ पे होगा, सफिक्स वाला एरे यहाँ पे होगा, और ये प्रीफिक्स वाला, ठीक है। तो प्रीफिक्स वाला एरे अभी प्रीफिक्स वाला 6 ले, सॉरी ये पॉइंटर थोड़ी सफिक्स वाला यहाँ अभी है ना इस वाले को डिनोट कर रहा है। तो अब मैं इसको इंटू कराऊंगा तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं ना यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6, हम दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है 6, तो इस पूरी वैल्यू की जगह चेंज क्या हो जाएगा 6। अब पहले से क्या स्टोर था इधर इंट मिनिमम स्टोर था। अब इंट मिनिमम और 6 में से मैक्सिमम कौन सा है 6, तो 6 जाके अब मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा। तो 6 में अब इंट मिनिमम की जगह 6 स्टोर हो गया, ठीक है। ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी यार, बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ है ये, तो अपन हार्ड लेवल का सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आई आगे बढ़ेगा। अब आई आगे बढ़ेगा तो -3 प्रीफिक्स में इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा -18, 6 18, और ये 2 जब 0 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 0। और जैसे ही 0 से इंटू होगा तो ये वाली कंडीशन हिट करेगी, और जैसे ही हिट करेगी तो इस सफिक्स को बना देगी 1, सफिक्स बन जाएगा 1। ये वाला सब एक साथ हो जाएगा काम, ठीक है। तब सफिक्स हो गया 1 और ये हो गया -18। अब -18 वन में से बड़ा कौन है 1, तो इधर आ जाएगा 1। और मैक्स में पहले क्या स्टोर था 6, अब इसमें और इसमें से क्या स्टोर है बड़ा बड़ा है 6, तो 6 इधर स्टोर हो जाएगा वापस जाके, ठीक है। तो इधर जाके कट के वापस 6 ही स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो कितने चतुराई से आपने ना अभी तक के एरे का इस इधर तक के एरे का इतने इतने एरे का सॉरी इतने सॉरी इस वाले, हाँ बेसिक इस वाले वैल्यू को छोड़ के इस एरे का और इस एरे का अपन ने ना मैक्सिमम निकाल लिया, इस एरे में से मैक्सिमम निकाल लिया और इस वाले एरे में से मैक्सिमम निकाल लिया, जो कि जिस मतलब मैक्सिमम सब एरे का प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट 6 ही है। तुम 6 इंटू -3 करते तो भी नहीं आता, तुम 0 इंटू 2 करते तो भी नहीं आता, अकेला 2 भी नहीं आता, अकेला 0 भी नहीं आता, ठीक है। तो तुमने बड़ी चालाकी से 6 निकाल लिया, मतलब अभी तक के एरे को तो अपने जितना ट्रेवर्स किया है इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, तो इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है ना वो निकाल लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। तो जब आगे चलेंगे तो अब आई यहाँ था, अब आई यहाँ पहुँच जाएगा। अब -10 इंटू होगा -18 से, तो इधर हो जाएगा 180। और जब इधर 1 था अब आई यहाँ था, अब सॉरी सफिक्स के लिए आई यहाँ था, तो अब ये इधर होएगा इंटू ये इसके, तो 10 इंटू -1 इंटू -10 ये हो जाएगा -10। तो अब इधर आएगा -10 आएगा, इधर 180 आएगा। अब ये पूरा टर्म 180 से रिप्लेस हो जाएगी। अब 180 और 6 में से कंपेयर होगा, 180 इधर आगे, सॉरी कहाँ गया पेन, 180 क्या हो रहा है, 180 आगे इधर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। 180 स्टोर हो जाएगा। अब तो इसको काट के 180 स्टोर हो गया, 180 स्टोर हो गया। अब यार अभी तक के एरे में अपन ने 180 स्टोर कर लिया, ठीक है। अब दोबारा से लूप चलेगा, अब आई की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, तो अभी ये 0 जाएगा, 180 इंटू 0 जाएगा। अब जैसे 0 होगा तो प्रीफिक्स को 1 बना देगा, 1 बना देगा, 1 बना देगा। और ये 10 कंटिन्यू रहेगा, 10 ये -3 से इंटू होगा तो -10 इंटू -3 ये हो जाएगा 30, तो अब 30 और ये 1, अभी 30 आ जाएगा इधर, ठीक है। 30 और 180 में से वापस 180 जाके स्टोर हो जाएगा, तो कोई चेंजिंग तो होगी नहीं, ठीक, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे वापस से, जब आगे बढ़ेंगे तो आई अब लास्ट बार चलेगा, तो 1 इंटू ये 2 होगा, 1 इंटू 2 2 होगा। अब 30 इंटू 6, 36 जा 6 जा 18, 180 वापस से 180 आ जाएगा, बेसिकली वापस से 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाँ तो 180 इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2। अब वापस से दोनों में से क्या आएगा 180, अब इधर से वापस क्या आएगा 180। अब 180 और 180 से मैक्सिमम कौन है 180, तो बेसिकली वापस से 180 इधर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को ऐसे करके ना अपने सब एरे का सबसे मैक्सिमम सब मिल गया जो कि 180 है। हमारी बात समझ में आती है, पहली बात समझ में आती है यार, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपने ना इस वाली अप्रोच से ना सारा सम निकाल लिया जो कि 180 था, बेसिकली 6 -3 -10, ठीक है। हाँ तो अपन ने ना ये 180 वाला सम निकाल लिया।
ऐसे है ना, अपना प्रोडक्ट आया तो हमने 4 ऑब्जर्वेशन देखी। पहली ऑब्जर्वेशन क्या, सारे पॉजिटिव हो, है ना, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव हो, कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव हो तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, एक एरे का पार्ट जैसे ये हो गया और एक पूरे एरे का पार्ट जैसे ये हो गया। और ऐसे टेस्ट केसेस तुमको जनरली नहीं मिलेंगे लीड कोड के अलावा। वो क्यों बोल रहा हूँ अभी देखना, लीड कोड के अलावा ऐसे टेस्ट केसेस तुमको कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ लीड कोड, है ना। अब जैसे मान लो जीरोज भी तो आ गए, जीरोज आ गए तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। मतलब जीरो मिलते ही मेरे को प्रीफिक्स और सफिक्स को ना जीरो कर, मतलब 1 कर देना है, सॉरी, क्योंकि जीरो के आगे मैं कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना चाहूँगा। अगर मेरा प्रीफिक्स मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पे जीरो हो गया तो अब मैं इसको ना 2 से और फिर 3 से फिर -1 से इंटू करना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये कितना भी इंटू कर लो मेरे को जीरो देगा, तो मेरे को जीरो को 1 बनाना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। वैसे सिमिलरली सफिक्स भी है ना, पीछे से आता था, अगर जीरो हो गया तो मुझे उसको भी 1 बनाना पड़ेगा। तो फिर अपन ने इस पर अच्छे से ड्राई रन करके देख रहा अपनी वाली अप्रोच से। अब मैं तुमको कोड दिखाता हूँ फटाफट से, ठीक है। तो ये तो सवेरे वाला कोड था यार, इसको हटा देते हैं। ये GFG पे मैं तुमको रन करके दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ कि तुमको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो बेसिकली मेरे को लॉन्ग लॉन्ग में आंसर मांगा था, तो मेरे को एरे गिवन था और एन गिवन था, तो मैंने प्रीफिक्स बना लिया 1, सफिक्स बना लिया 1, आंसर बना लिया इंट मिन, तुम मैक्स ही बना सकते हो। फिर मैंने आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन एन तक लूप चलाया और आई प्लस प्लस करता गया, ठीक है। और जहाँ पे मुझे जैसे मुझे प्रीफिक्स 0 जाएगा मेरा कैलकुलेट करता करता मैं प्रीफिक्स को 1 बना दूंगा, वैसे सिमिलरली सफिक्स को भी 1 बना दूंगा। अब मैं प्रीफिक्स को तो है ना स्टार्टिंग वैल्यू से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ और सफिक्स को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ। मैंने लिखा है n-i-1, बेसिकली n-i-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मेरा आई जीरो था, जब मेरा आई जीरो था तो n-i-1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर एन की साइज क्या है 5, तो 5 -0 -1 बेसिकली ये फोर्थ इंडेक्स है ना। जब मेरा आई इधर हुआ कलर चेंज करता हूँ एक सेकेंड, जब मेरा आई हुआ 1 तो n-i-1 तो मतलब 5 -1 -1 बेसिकली 3, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। तो जब मेरा n था, जब मेरा आई था ये तो n-i क्या हुआ, सॉरी 5 -2 -1 तो बेसिकली क्या हुआ 2, ये इसी वाला इंडेक्स। तो मेरा बेसिकली मैं ऐसे ऐसे लूप को आइटरेट करा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़, है ना। और फिर उसके बाद मैंने दोनों में तीनों वैल्यू का मैक्सिमम जो मेरा प्रीवियसली आंसर मैक्सिमम स्टोर्ड है वो, उसके बाद मेरा प्रीवियस से जो मैक्सिमम आया है प्रीवियस वाले सब एरे से, प्रीफिक्स वाले सब एरे से और राइट वाले सफिक्स वाले सब एरे से जो मैक्सिमम आया है उनमें से जो मैक्सिमम है ना, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो केवल मैक्सिमम से मतलब है। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कि रन हो रहा है क्या। तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, ये रन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है तुमको थोड़ी देर बताता हूँ। तो हमारा कोर्स सक्सेसफुली चल रहा है, ठीक है। तो ये तो एक बार बंद करो। अब जैसे ना ये तो कडेंस वाला एल्गोरिथम था, इसको एक बार कमेंट आउट करता हूँ और ये देखो वही कोड है, सेम टू सेम कोड है। मैंने यहाँ पे बस काटा पीटी उठा के चिपका दिया है, बेसिकली बस मैंने इसको थोड़ा अलग लैंग्वेज में लिखा है, तो वो वही कोड है बेसिकली, सिमिलरली वही कोड है। मैं अगर रन करूँ तो देखो रन हो रहा है। अ, अच्छा सॉरी, एक बार एरर ले लेता हूँ। रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टेस्ट केस के लिए रन हो रहा है, इस वाले के लिए भी हो रहा है, इस वाले के लिए भी हो रहा है, क्योंकि कोड वही है जो अभी अपन ने समझा है। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ देखो क्या हो रहा है, ये आ रहा है रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर क्या आ रहा है, देखो तुम रन टाइम एरर क्या आ रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग भी यहीं फटा था। रन टाइम एरर आ रहा है साइंड इंटीजर ओवरफ्लो, बेसिकली इंटीजर ओवरफ्लो की एरर आ रही है। ये अपन है ना इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब देखो क्यों, लेकिन लेकिन क्यों नहीं कर सकते यार, ये तो देखो यहाँ पे बोल रखा है टेस्ट केस तुमको वही दिए जाएंगे जो कि इंटीजर की 32 बिट इंटीजर की रेंज में आ जाए, वही तुमको टेस्ट केस दिए जाएंगे, है ना। मैंने चलो ठीक है, ये बोला है कि 32 बिट की इंटीजर के अंदर जो तुमको टेस्ट केस दिए जाएंगे वही आएंगे, रिप्रेजेंट हो सकते हैं इजीली। अब भाई मैंने ना पिछले बहुत देर से ना इसमें सबमिशन कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग लॉजिक लगाए, मैंने मॉड किया, मैंने कोड चेंज किया, मैंने अलग अलग एल्गोरिथम 2-3 अलग अलग लॉजिक लगाए, सब ट्राई करके देख लिया, सब में यही रन टाइम एरर आ रही है हमेशा। ये देखो स्टैक वाली एरर आ रही है हमेशा, इधर आ रही है, इस वाले लॉजिक में भी आ रही है। बेसिकली इसमें तो रॉन्ग आंसर आ गया था शायद, कुछ कोड चेंज कर दिया था मैंने, ठीक है छोड़ो। उसके बाद मैंने ना इसमें भी रन टाइम वाली एरर आ रही है, इसमें भी रन टाइम एरर आ रही है, इसमें भी रन टाइम एरर आ रही है, और हमेशा देखो इसी टेस्ट केस के लिए एरर आ रही है, हमेशा इसी टेस्ट केस के लिए एरर आ रही है। और एक बार जरा गौर फरमाओ कि टेस्ट केस कौन सा है, वही जो है ना बीच में नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। मैंने तुमको क्या बोला था, ऐसे ऐसे टेस्ट केस होते हैं ना, ऐसे टेस्ट केस लीड कोड वाले ले सकते हैं, क्योंकि भाई लीड कोड अच्छा, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो हर एज केस लेके चलता है कि तुम कहाँ गलती करोगे, ये वही टेस्ट केस बनाता है। देखो हमेशा इसी टेस्ट केस में एरर आ रही है, इसी टेस्ट केस में आ रही है। तुम, मैं तुमको बेट करता हूँ, तुम है ना ये वाला जो लॉजिक है ना, ये तुम किसी भी XYZ यूट्यूबर, बड़े से बड़े यूट्यूबर, छोटे छोटे यूट्यूबर या फिर मीडियम से किसी भी कंटेंट क्रिएटर वाले यूट्यूबर का लॉजिक लगाओ, तुमको इसी टेस्ट केस में एरर आएगी। क्यों आएगी,
क्यों आएगी, क्योंकि है ना ये वाला क्वेश्चन इस टेस्ट ये वाला स्पेसिफिक टेस्ट केस है ना, ये इस लॉजिक से सॉल्व होगा ही नहीं। इसके सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, मैंने थोड़ी रिसर्च करी तो मेरे को भी पहले शुरू में तो आइडिया लगानी, क्योंकि बेसिकली हम एरे से कर रहे थे, फिर मैंने इसको कडेंस एल्गोरिथम से भी किया, तो कडेंस से भी किया, ये बेसिकली कमेंट डिकमेंट किया, ये कडेंस एल्गोरिथम वाला कोड है, मैंने को भी दिखाया था, मैंने इसको कडेंस एल्गोरिथम से भी किया। देखो मैं रन कर रहा हूँ, रन हो जाएगा। अ, बहुत बढ़िया। नम, अच्छा मैंने एरे कर दिया यार, अपने तो ऐसे एरर आ रही है। तो ये रन हो गया, अब मैं सबमिट करूंगा तो सेम टेस्ट केस में सेम एरर आएगी। देखो, देखो सेम टेस्ट केस और वही सेम इंटीजर साइन आउट वाली एरर आ रही है। तो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ कि इस कोड का लॉजिक तो यही है, तुम इसके अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म में सबमिट करो, कोडिंग निंजास पे करो, जीएफजी पे करो, एक्स वाई जेड किसी भी करो, सब पे हो जाएगा, लेकिन लीड कोड ही ऐसे आता है कि टेस्ट केस बना सकता है, और भाई हेड्स ऑफ है लीड कोड को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर मेन सॉल्यूशन की बात करते हैं, इतनी बकवास तो कर ली, तो मेरे को थोड़ा है ना रिसर्च करने के बाद पता चला कि है ना ये डीपी का क्वेश्चन है, मतलब ये पर्टिकुलर टेस्ट केस है ना डीपी से सॉल्व होगा। अगर मैं तुमको प्रूफ दूँ तो तुम लीड कोड के सॉल्यूशन में जाओगे, तो ये देखो बेसिकली है ना यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, डीपी का सॉल्यूशन मैंने कहीं तो देखा था, डीपी डीपी डीपी, ये देखो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से होगा, यहाँ पे भी है ना ब्रूट फोर्स टू डीपी, मतलब देखो अगर मैं सब क्लिक क्लिक करूँ, तुम भी बेसिकली है ना ये वाले सबमिशन टैब चेक करा करो, ब्रूट फोर्स से नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली है ना रिकर्सिव अप्रोच से भी नहीं होगा, रिकर्जन क्या होता है आगे पढ़ेंगे अपन, ये होगा बेसिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग से। तो ये वाला कोड है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्व होगा, दिखने में कितना डरावना लग रहा है ना। तो अभी अपन इतना करेंगे नहीं, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे और यही वाला पर्टिकुलर टेस्ट केस डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व होगा। मैंने तुमको अभी है ना वो वाला दिखाया था, कहाँ गया, नहीं नहीं वो जी वाला था ना, सॉरी अपनी शीट में मैंने अपडेट कर दिया था, ठीक है। अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुम है ना इस वाले पे कर सकते हो, तुम कोडिंग निंजास का भी देखोगे ना तो वहाँ पे भी कर सकते हो तुम, कहीं पे भी। और मैं तुमको बैट लगा रहा हूँ, जिससे किसी ने भी है ना यूट्यूब पे करा रखा होगा ना, उन सब ने है ना कोडिंग निंजास या फिर जीएफजी पे करा रखा होगा, लीड कोड पे नहीं करा होगा, लीड कोड पे उन पे भी इस वाले टेस्ट केस में एरर आ रही होगी, इसलिए उन्होंने नहीं कराया। तो और मैंने तुमको इसका सॉल्यूशन बता दिया है, तो फटाफट से लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि ये सॉल्यूशन है डीपी से, तो अपन इसको डीपी से करेंगे बाद में बड़े आराम से। तो अभी तो अपन ने इसको कर लिया, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बच गई यार, कॉम्प्लेक्सिटी बच गई, तो कोड तो लिया ही नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से निकालेंगे। ठीक है कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं यार, वो चिंता मत करो, डीपी जब सीखेंगे तब इस वाले क्वेश्चन को कर लेंगे, कोई तो है क्या ये, ठीक है। तो अपन कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, अपन यार एक ही लूप लगा रहे हैं ओ ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले, स्पेस के लिए अपन ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं नहीं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिल्कुल खूबसूरत सी हो जाएगी ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी ओ ऑफ एन, ओ ऑफ वन सॉरी, हाँ ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इतना ही था इस वीडियो में, लाइक द वीडियो एंड बाय।